आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी रानी कुमारी। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये बैंक में कार्य करती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से रानी कुमारी कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, केबीसी के मंच से ये 6,40,000 की राशि जीत कर गई हैं। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर केबीसी के मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी इनके विषय में हम आपको बता दें कि 10,000 का जो प्रश्न होता है उसे सुपर सवाल कहा जाता है। सुपर सवाल का अगर प्रतिभागी सही जवाब दे देते हैं, 10,000 वाला जो सुपर सवाल होता है उसमें विकल्प नहीं दिया जाता है, बिना विकल्प के ही जो है प्रतिभागी को जवाब देना होता है। अगर वो सही जवाब सबमिट करते हैं तो उनको मिल जाता है दुगुनास्त्र, जिसका इस्तेमाल वो 20,000 से लेकर 3,20,000 के बीच किसी भी प्रश्न पे कर सकते हैं। और अगर वो सही जवाब देंगे तो उतना एक्स्ट्रा उनको बोनस मिल जाता है। 10,000 का जो सुपर सवाल इनसे पूछा गया था, दुर्भाग्य से उस प्रश्न का ये सही जवाब सबमिट नहीं करा पाती हैं। इसी को लेकर दुगुनास्त्र का मौका जो है इनको नहीं मिलता है। अब हम आपको बता दें, रानी कुमारी अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 20,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। वो देखिए 20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ओडिशा का सर्वोच्च स्थान देवमाली किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी नीलगिरी और डी पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी, जिसे 66% जो है वोटिंग दिया गया है। उसके बाद ये ऑप्शन डी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 20,000। 20,000 के बाद ये 1,60,000 के प्रश्न तक का सामना जो है खुद से करती हैं और सही जवाब देते देते 1,60,000 जीत जाती है। 1,60,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1990 में किस पर्यटक आकर्षण को जनता के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इंजीनियरों ने एक बड़ी सशक्तिकरण परियोजना शुरू की थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईफिल टावर, बी पीसा की झुकी मीनार, सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी और डी चीन की महान दीवार। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है रश्मि कुमारी और ये इनकी सिस्टर हैं। इनके तरफ से जो है ऑप्शन डी को लॉक करवाने के लिए सजेशन दिया गया है, लेकिन ये भी ऑप्शन डी को लेकर 100% श्योर नहीं थी, 50% ही ये आइडिया लगा पा रही थी। तो वीडियो कॉल की तरफ से जो है रानी कुमारी को कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाता है। उसके बाद इसी 3,20,000 के प्रश्न पे ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन डबल टिप का इस्तेमाल कर देती हैं। और डबल टिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिभागी को मौका मिलता है 2 बार ऑप्शन को लॉक करवाने का। तो रानी कुमारी अपने गेस के आधार पर पहली बार में ऑप्शन ए को लॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन बी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संधू। सुपर संधू के दौरान ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 90,000 और उस 90,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देती हैं। इस सुपर संधू के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम इनके विषय में आपको दे दें कि ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर 90,000 जीतती हैं। एक और प्रश्न का अगर ये सही जवाब दे देती तो इनको मौका मिल जाता अमिताभ बच्चन के घर पे जाकर डिनर करने का, लेकिन चूंकि ये 9 ही प्रश्न का सही जवाब देती हैं
तो उस 90,000 की राशि से ये अपनी ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देती हैं और उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं ये 6,40,000 के प्रश्न का, जिस प्रश्न को अमिताभ बच्चन इनसे पूछते हैं। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण प्राग्ज्योतिष नगर गए थे तब इनमें से किसने द्वारका पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंस, बी जरासंध, सी जयद्रथ और डी शिशुपाल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर अपनी ऑडियंस पोल का लाइफलाइन इस्तेमाल करती हैं। और स्क्रीन पे आप देखिए ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिशुपाल। इसके बाद रानी कुमारी ऑप्शन डी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं यहाँ पे 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है, साथ ही कोई लाइफलाइन भी बचा हुआ नहीं था। और अगर ये यहाँ पे गेस के आधार पे गेम को खेलती, तुक्का लगाती और अगर वो गलत हो जाता तो जहाँ ये एक तरफ 6,40,000 जीत चुकी थी वो सीधे नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। इसी को लेकर इसी 12,50,000 के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो रानी कुमारी अपने गेस के आधार पे ऑप्शन डी को लॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।